नमस्कार। मैं वर्षा प्रगट आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक वीडियो डाला है और कहा है कि बच्चे गलतियां करते हैं और मैं उनको माफ करना चाहता हूँ। ये वीडियो लगातार डाल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी जब से कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन खत्म हुआ उसके बाद। और उन्होंने अपने मंत्रियों को भी बोला कि इंस्टाग्राम पे आप जुड़िए, यूथ से कनेक्ट होगे। कनेक्शन की बात नहीं है, बात उसकी है जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आ, बड़ा दिल रख कर कहा है कि मैं उनको माफ करना चाहता हूं। लेकिन हमारा ऑब्जेक्शन उसी के ऊपर है कि उनको माफ करना मतलब आने वाले दिनों में शायद ये बच्चे फिर से ऐसा कुछ गेम खेलेंगे और फिर क्या हम इसी तरह से उनको माफ करते रहेंगे। आइए इसी के ऊपर बात करते हैं, चर्चा करते हैं। और चर्चा के लिए हमारे बीच उपस्थित है वरिष्ठ पत्रकार जयवंत पंड्या सर। सर, आपका बहुत स्वागत है। नमस्ते वर्षा भी। सर नमस्ते सर। सर, प्रधानमंत्री लगातार रील्स बनाकर डाल रहे हैं और युवाओं के साथ संवाद करना चाह रहे हैं। लेकिन कल का जो वीडियो है उसमें उन्होंने काफी सारी बातें कही, लेकिन एक मुख्यतः बात रही है कि उनको मैं माफ करता हूँ जिन्होंने उनको गाली दी या उनकी स्वर्गीय माता जी को भी गालियां दी। नहीं, इसमें एक दो बात मैं आपकी जो प्रस्तावना थी उसमें जोड़ना चाहता हूँ या थोड़ा सुधार करना भी चाहता हूँ। आपने एक बात बोली कि कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन समाप्त हुआ उसके बाद प्रधानमंत्री ने ये वीडियो डालने शुरू किए। किंतु जब से उग्र हुआ और संसद की मार्च थी उससे पहले उन्होंने कहा था कि हम ये करेंगे, मतलब कठोर कार्यवाही करेंगे जो भी इसमें है, उसको इतनी सजा यस। करेंगे, ऐसा बताया था उन्होंने। पहला वीडियो तब डाला था और उसके बाद से राइट। लगातार वो डाल रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि आपने बच्चे शब्द का प्रयोग किया। ये बच्चे किस एंगल से लगते हैं? एक तो आप देखिए कि बच्चे होते हैं वो एकदम, हम उसको निर्दोष अथवा तो उर्दू में मासूम बोलते हैं। ये मासूम तो कई किसी एंगल से नहीं लगते। दूसरी बात, ये बच्चे भी नहीं है। एज एज वाइज मैं बता रहा हूँ। आप देखिए कि एक जो महिला थी, मतलब यंग एज की, तो वो एकदम भद्दी गालियां बोल रही थी। और उसमें बाद में लोगों ने उनका प्रोफाइल, क्योंकि सोशल मीडिया पर ट्रेस आउट करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो लोगों ने ढूंढ लिया कि वो तो हरियाणा की है और वो वल्गर डांस करती है। और वो पैसे के लिए, मतलब कोई पैसा दे रहा है तो उसके सामने वल्गर चेष्टाएं भी कर रही है। तो आप उसको किस एंगल से, मतलब कहेंगे कि वो बच्ची है? तो ऐसे बहुत यस। सारे उदाहरण इसमें देखने को मिले जो किसी एंगल से, जिसको आज की भाषा में जेनजी कहा जाता है, वो किसी भी प्रकार से जेनजी नहीं है। वो उसको आयु है वो 30 से ऊपर हो सकती है। और तीसरी बात यस। ये कि प्रधानमंत्री के लिए ये जेनजी ने ऐसा, जेनजी कहना भी गलत होगा, ये जो प्रदर्शनकारी कॉकरोच है, उन्होंने और विपक्षों ने ऐसा वातावरण बना दिया कि प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए कुछ किया ही नहीं। तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ, हालांकि ये बात भाजपा के लिए प्रचारात्मक हो जाएगी, किंतु जो सही बात है हम तो उसी का समर्थन करेंगे। क्योंकि मैंने, जब भी ये नीट का पेपर लीक हुआ, तभी धर्मेंद्र प्रधान के लिए लिखा था कि इन्होंने जो सख्ती बरतनी चाहिए थी, इतने सारे राज्यों में पेपर लीक हो रहे हैं, तो ध्यान रखना चाहिए। और आप बजट है वो अगर सुरक्षित रख सकते हो, लीक नहीं होने देते हो, तो ये पेपर लीक कैसे लीक हो जाता है, पेपर कैसे लीक हो जाता है? तो वो जो हम बात कहनी होती है वो कहते हैं, किंतु जो आज वातावरण बना है और उसमें जो गलत प्रचार होता है, जिसमें देखिए कि आपने युवाओं के लिए कुछ किया ही नहीं। तो ये हम्म। सोनम वांगचुक की बात ले ले, तो सोनम वांगचुक ने अपनी एक इंटरव्यू में कहा था कि वो जब उसके पिताजी कांग्रेस के मिनिस्टर थे और वो श्रीनगर में थे, तो श्रीनगर में पढ़ाई करने के लिए गए, तो वहां पर उर्दू में पढ़ाई होती थी। और उर्दू नहीं आने के कारण उनको, और शिक्षक भी ऐसे थे वहां पर तो सब मुसलमान ही, तो उनको क्लास से ज्यादातर
बाहर रखा जाता था। और जब उनका शिक्षण दिल्ली में फिर वो चले गए, तो दिल्ली में शिक्षक अच्छे थे और हिंदी में पढ़ाई होती थी, तो उनका अच्छा अच्छी तरह से शिक्षण हुआ, उनकी हिंदी भी अच्छी हुई। तो ये सोनम हम्म। वांगचुक का कहना है। और प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद एक शिक्षण नीति 2020 की बनी, और उसमें मातृभाषा में शिक्षण, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे टेक्निकल हो, चाहे मेडिकल हो, उसकी बात आई। ये परीक्षाएं जो है, आज हम देखते हैं कि पहले जो लोक सेवा आयोग में, यूपीएससी में आईएएस बनने वाले ज्यादातर कौन लोग थे? या तो वो यस। ऐसे लोग थे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ के आते थे, या तो फिर वो हम्म। साउथ इंडिया, मतलब दक्षिण भारत में, वहां पर तो इंग्लिश ही चलती है और अपनी स्थानिक भाषाएं चलती है। तो दक्षिण से हम देखते थे कि केरल से, तमिलनाडु से कितने लोग आईएएस अधिकारी बन के आते थे। या तो फिर जो राइट। करण थापर जैसे, जो भी मतलब इंग्लिश बैकग्राउंड जो जिनका वो रहा, वो आते थे। लेकिन अभी आप देखेंगे तो कितने मुसलमान, कितने बिहारी, कितने उत्तर प्रदेश वाले, कितने मध्य प्रदेश, कितने झारखंड और ट्राइबल एरिया से भी आईएएस बनने शुरू हुए। तो दूसरी बात ये कि जो आज डेटा का एक आप देखेंगे कि विश्व में सर्वाधिक जो सस्ता डेटा है वो भारत में मिलता है। तो आज हम शिक्षा का माध्यम, कोरोना में यदि डेटा सस्ता नहीं होता तो हम ऑनलाइन शिक्षण कैसे दे सकते थे? तीसरी हम्म। बात ये कि आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी के शासन में एम्स कितने खुले, कितने मेडिकल कॉलेज खुले। गुजरात की बात करें तो नवसारी को मेडिकल कॉलेज मिले। तो मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ी, इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या बढ़ी। हालांकि प्राइवेट भी इतनी बढ़ी और महंगा शिक्षण भी हुआ। वो भी एक इसका जो हम कहते हैं ना कि प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, किसी का साइड इफेक्ट होता है, तो इसके साइड इफेक्ट और बड़ी इफेक्ट है ये कि महंगा शिक्षण हुआ। लेकिन जिसको ये अफोर्ड हो सकता है वो प्राइवेट में जाते हैं। लेकिन ये भी कई लोग कहते हैं कि सरकार में भी अच्छा शिक्षण होना चाहिए, और अ, वो भी प्रयत्न होते हैं। कई कई हम देखते हैं कि सरकारी स्कूलों में खानगी जो स्कूल होती है उसमें से बच्चे आते हैं, और उनको वहां से लीव सर्टिफिकेट लेकर सरकारी स्कूलों में भर्ती होते हैं। तो ये भी एक बात है। तीसरी बात यह कि स्पोर्ट्स में आप देखेंगे तो आज स्पोर्ट्स में, पहले हम यही जानते थे कि क्रिकेट में हमारा अच्छा प्रदर्शन रहता था, लेकिन आज पीवी संधू है, वो जापान की चैंपियनशिप में, यदि किसी और स्पर्धा होगी तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरी स्मरण शक्ति के अनुसार जापान का उन्होंने टाइटल अभी जीता। आपने नीरज चोपड़ा का देखा हाँ। होगा। ऐसे कई कई महिलाएं भी आज क्रिकेट में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। अभी हमने विक्रम 1 को लॉन्च किया, और या। स्टार्टअप हमारे कितने बढ़ रहे हैं। हमारे यूपीआई, यस। वो आज उसके कारण तो अमेरिका भारत से चिढ़ा हुआ है, क्योंकि हम यूपीआई के कारण हमको डॉलर की आवश्यकता कम हो गई है पहले की तुलना में। तो ये जो कहना कि हमारा कुछ किया ही नहीं मोदी सरकार ने, आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलती थी पहले और अभी जो मिलती है, वो उसमें बहुत ही अंतर है। बहुत ही अंतर है। हमारी जो अर्थव्यवस्था बढ़ी है, और आज जो विदेशी यूनिवर्सिटी के साथ भी हमारा टाई अप होता है, अहमदाबाद हो या फिर हम्म। अन्य कई प्लेसेस में हो, तो वो भी ये आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो मैं समझता हूँ आपको, जो ये युवा जनरेशन है, जो जिसको जेनजी कहा जाता है, उन्होंने वो देखा ही नहीं है कि कैसे साइकिल से कितने 10-15 किलोमीटर ट्रैवल करके हम लोग जाते थे, बस में धक्के खाकर जाते थे। हमने पुस्तकों, रेफरेंस बुक, इसकी जो हमारे मतलब 5-6 जनों के बीच में एक रेफरेंस बुक खरीद कर हम लेते थे। और कई कई बार तो हमारा जो एक टेक्स्ट बुक होता था वो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता था, 4-5 वर्ष, जब तक वो सिलेबस ना बदले। और सिलेबस भी कैसा, जैसे मैं अपनी बात करूं तो एमसीए में मैं था। मेरी अभी भावनगर यूनिवर्सिटी में, मतलब जो सौरा भावनगर की यूनिवर्सिटी है, उसको आज नाम महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी यूनिवर्सिटी कहा जाता है। लेकिन भावनगर उस समय नाम था। तो भावनगर यूनिवर्सिटी में अभी 1995 में दूसरी बैच ही थी हमारी एमसीए की।
तो उस समय का सिलेबस आप देखिए तो पास्कल, जो कि उस समय पे आउटडेटेड लैंग्वेज थी, कोबोल, जिसमें बहुत ही मतलब आप उसमें गलती करोगे तो 1000 गलतियां निकल कर आएगी। ऐसी ऐसी जो सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस, कई कई बार तो सिलेबस बहुत वर्षों तक चेंज ही नहीं होता था। आज हम देख रहे हैं कि जो हम बीएससी में पढ़ाई करते थे, वो कई कई बार तो 12वीं में आ जाता है, 12वीं का जो पढ़ाई करते थे वो 11वीं में आ जाता है या 10th में आ जाता है। तो आप आपका सिलेबस भी अपडेट ऐसा हो रहा है कि आपका नॉलेज, अभी आप देखेंगे कि तीसरी कक्षा में जो बच्चे पढ़ रहे हैं या दूसरी या पहली कक्षा में, तो उसकी आप जनरल नॉलेज देखेंगे कि उसके जनरल नॉलेज में भी जो भी उसका सिलेबस है उसमें कितना एडवांस आता है, जिसका हमको, हम वो समय में थे, हम तीसरी कक्षा में थे तब हमको पता ही नहीं था जनरल नॉलेज का इतना। तो हम्म। ये सिलेबस अपडेट होना, प्रोजेक्ट्स ऐसे देना, ऐसे बहुत सारी बातें आप देखेंगे तो उसमें लगता है कि काफी कुछ बदलाव हो रहा है और अभी होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये एक अंतिम है, ये हमने सर्वोच्च स्थान, मतलब सर्वोच्च स्तर प्राप्त कर लिया है। किंतु बात यह है यस। कि ये जो प्रदर्शन हुआ सीजेपी का, और उसमें जिस प्रकार के सूत्रोच्चार हुए, जिस प्रकार की गालियां दी गई प्रधानमंत्री मोदी को, जिस प्रकार उनकी माता जी को गालियां दी गई, जिस प्रकार अन्य लोगों को गालियां दी गई, आर्मी वालों को, सेना वालों को जिस प्रकार गालियां दी गई, हम जो भी मतलब सभ्यता में मानने वाले हैं वो अपनी वॉल पर भी शेयर नहीं कर सकते, बोल भी नहीं सकते। यस। तो ऐसी गालियां दी गई, ऐसी हिंसा हुई, पुलिस के जवान, सुरक्षा जवान, सीआरपीएफ, आरएएफ, उनको इतना चिढ़ाया गया कि वो ऐसी कार्यवाही करे जिसके कारण वो फिर विक्टिम कार्ड खेल सके। और बाद में उन्होंने, ये भी नहीं चला शस्त्र, तो उन्होंने फिर हिंसा करनी शुरू की, पत्थरबाजी करनी शुरू की। कहाँ से पत्थर है, कहाँ से वो ईंटें आई, वो भी विजुअल है कि वो जो एक बनी थी, जिसको गुजराती में पाल बोलते हैं, एक बॉर्डर, कोई सर्कल होता है उसकी, तो उसकी जो दीवार दीवार थी उसमें से निकाल निकाल कर वो करी गई। और आप देखेंगे हम्म। इसमें नेपाल, बांग्लादेश के वीडियो दिखाए गए थे, अमेरिका के वीडियो दिखाए गए थे इनको। ऐसा स्पष्ट लगता है क्योंकि अमेरिका में जिस प्रकार पिछले पुलिस के विरुद्ध प्रदर्शन हुए, उसमें पुलिस को जिस प्रकार गालियां दी गई, सेम उसी प्रकार की गालियां, सेम उसी प्रकार के कैमरा एंगल भी सेम है। आपने वो जो वीडियो उतारे उसमें कैमरा एंगल भी सेम है। आपने मुंबई में ये देखा कि रिया आहिर ने इस प्रकार एक पुलिस वाहन जो बंद ही थी उसको बंद, मतलब उसको खड़ी रोकने रहती का है। एक नाटक किया, फोटो अपॉर्चुनिटी हम्म। की। तो उस सेम उसी प्रकार की और बांग्लादेश में तो चालू थी ऐसी वाहन को, पुलिस की वाहन को रोकने का हुआ था। तो ये यस। सारा वहां से ही आया है। राइट। तो सर, मोदी जी ने जो कहा है कि बच्चे गलतियां करते हैं, लेकिन इस उम्र में अगर ये लोग कानूनी कार्रवाइयों में फंस जाएंगे तो इनका भविष्य ये हो जाएगा। लेकिन सर, जब हम दूसरी तरफ देखते हैं, कल ही शायद जितने भी पुलिस वाले घायल हुए थे, गंभीर रूप से भी घायल हुए हैं, हमने वो वीडियो देखा किस तरह से वो वीडियो के ऊपर वो वेट फेंका था जिसकी वजह से उनके स्कल में फ्रैक्चर हो गया और वो सीरियसली इंज्योर्ड है। तो उनके बच्चे आए थे कल, विरोध बता जताते हुए और कह रहे थे कि कैसे उनके पेरेंट्स के ऊपर अटैक्स हुए। तो ये सर, ये हमको नहीं भूलना चाहिए कि क्योंकि ये बच्चे तो थे ही नहीं, जिस जो वर्ड यूज किया है प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि कोई भी बच्चे नहीं थे जिस तरह से हिंसा हुई है, क्रिमिनल्स थे, ये प्रूफ है पुलिस के पास। तो सर, माफी देना ये कहाँ तक जायज होगा सर? ये इनकी तो हिम्मत और बढ़ेगी। और हम देख रहे हैं सर, दीपक अभिजीत दीपके जी जो है, किस तरह के बयान दे रहे हैं सर अभी। जी मैं अभी मैंने कल एक पोस्ट रखी थी फेसबुक पर कि 1990 में हम्म। जो एंटी रिजर्वेशन आंदोलन हुआ था मंडल कमीशन के हाँ। विरुद्ध, मंडल कमीशन आने के बाद। बहुत बड़ा इस
ये जो हम सीजेपी का हम यदि इतना सीरियस आंदोलन मानते हैं कि बहुत बड़े पैमानों पर लोगों में आक्रोश है, युवानों में आक्रोश है, जेनजी में आक्रोश है, ऐसा मानते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत बात होगी। और ये जो स्केल था उससे कई गुना बड़ा स्केल 1990s में था। तो उसके वीडियो जो पुराने उसमें कुछ मुझे मिले तो मैंने अपने फेसबुक पर रखे। तो उसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार शांतिपूर्ण रूप से और बिना किसी कश्मीर की स्वतंत्रता की मांग करते हुए, बिना किसी मेरा लिंग मेरी मर्जी ऐसे जेंडर न्यूट्रलिटी के नाम पर एलजीबीटी को का एजेंडा चलाते हुए, बिना किसी बस अल्लाह का नाम रहेगा ऐसी बातें करते हुए, इस्लाम का प्रचार करते हुए, बिना किसी नारे तकबीर का सूत्रोच्चार करते हुए, बिना किसी हिंदू लोगों का विरोध करते हुए कि हिंदू से मुसलमान बहुत अच्छे हैं, ऐसी बातें भी उसमें हुई ना इस बात। तो ऐसी कोई भी बात किए बगैर उस समय पूरे कपड़े पहनकर विद्यार्थियों ने शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन किया था। और उसमें इस ये आंदोलन में तो एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन वो आंदोलन में आधिकारिक रूप से 60 से 70 लोगों की मृत्यु हुई थी। और राजीव गोस्वामी ने तो आत्मविलोपन का प्रयास किया था और 70% उसकी बॉडी जल गई थी। और उसके कारण हम्म। वो जीवित तो रहे, लेकिन 1 वर्ष के अंदर ही वो उनकी मृत्यु हो गई। और ऐसे 200 से ज्यादा लोगों ने ऐसा अटेम्प्ट किया था, प्रयास किया था आत्मविलोपन का। तो कोई प्रधानमंत्री के विरुद्ध ऐसी कड़वाहट नहीं, कोई ऐसा सूत्रोच्चार नहीं, एकदम शांतिपूर्ण। प्योरली आपको लगेगा कि ये जो लोग हैं वो विद्यार्थी है, और कोई हम्म। देश के विरुद्ध कोई बात नहीं, सेना के विरुद्ध कोई बात नहीं, पुलिस के विरुद्ध कोई बात नहीं, कोई हिंसा नहीं। और उस समय आप देखेंगे तो उसके वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा कि आंदोलन सही रूप से क्या होता है। और कदाचित वही कारण होगा कि उनकी बातें नहीं मानी गई, उनका जो आंदोलन है वो सफल नहीं हुआ। सरकार भले चली गई वीपीसी की, किंतु वो रिजर्वेशन तो रहा ही ना। तो कहने का अर्थ ये है कि आप इस बार जो आंदोलन हुआ उसमें प्रधानमंत्री कहते हैं कि बच्चे हैं और ऐसी बातें बोल जाते हैं, लेकिन ये क्षम्य नहीं है, क्योंकि ये नहीं। एक नॉर्मलाइजेशन नहीं है। आपको आक्रोश ये। व्यक्त करना है, आपके पास अच्छी भाषा हो सकती है, और तब जबकि आप आंदोलन में जा रहे हो तब आपको आंदोलन उसमें भाषा का व्यवहार आपका जो है वो आपको दिखना चाहिए। ये तो उसमें आप देखेंगे कि कई लोग तो ऐसी, मैं क्या मुंह से बोलूं, ऐसी ऐसी चेष्टाएं कर रहे थे वहां पर, जमीन पर लड़की का चित्र दौड़ते हुए उसके साथ सेक्स कर रहे हैं, वैसा वैसी क्रियाएं करना बहुत ही, बोलने में भी शर्म आती है। ऐसे ऐसी चेष्टाएं वहां पर हुई है। वहां पर ये। एलजीबीटी के लोग मिल गए और उन्होंने जो वेशभूषा धारण की थी, आप देखेंगे कि कितनी विकृति आपको दिखती है कि ये क्या आंदोलन सही में ये आंदोलन है, नीट के लिए आंदोलन है, और ये नीट के परीक्षार्थी है। जो यस। परीक्षार्थी थे तो उन्होंने दूसरी बार जो प्रधानमंत्री ने स्वयं रुचि लेते हुए उसमें जो सारी सावधानियां बरती, और एयरफोर्स का विमान भी उसमें भेजा गया, और उसके कारण कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ। और यस। और एकदम सावधानी के साथ वो परीक्षा संपन्न हुई, उसका परिणाम भी आ गया। और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी है जो कबाड़ी के बेटे हैं, वो पास हुए, कोई किसान का बेटा पास, बेटी पास हुई। तो ऐसे ऐसे लोग भी पास हुए हैं। तो ये आंदोलन में मैं ऐसा नहीं कहता कि जेन्युइन लोग नहीं होंगे, जेन्युइन लोग हो सकते हैं। सीबीएसई का भी वो मार्कशीट में घोटाला आया था कि इसमें अलग मार्क दिख रहे थे। तो मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि शिक्षा व्यवस्था एकदम एकदम चुस्त है, अच्छी है, इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन ये क्या तरीका हुआ। और यस। उसमें राइट। ऐसी देश विरोधी बातें, कश्मीर की स्वतंत्रता की बातें, आप कामुक राइट। चेष्टा करो, छैया छैया गीत पर डांस करना, और वो भी अभद्र रूप से। और यस। इतनी जो जिसकी मतलब जितने वीडियो हमारे सामने आ रहे हैं तो हमको लग रहा है कि ये क्या भाषा बोल रहे हैं। और बिल्कुल। उसमें से जो मतलब अब तो पब्लिक, क्योंकि आज की सोशल मीडिया में, इंटरनेट के जमाने में कहीं ना कहीं किसी का तो ट्रेस मिल ही जाता है, तो लोग उसकी बता रहे कि ये नोएडा की है, ये
फलानी जगह की है। वो रुचिका सिंह ने माफी मांगी ना, रुचिका शर्मा या रुचिका सिंह कौन जो भी है, उसने माफी हम्म। मांगी। तो उनके परिवार वाले भी, उनको पता चलेगा तो उनको भी लगेगा कि ये क्या है। तो राइट। और दूसरी बात ये होती है, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि उनको माफ कर देना चाहिए, लेकिन एक प्रधानमंत्री होता है वो राष्ट्र का हेड ऑफ द फैमिली जैसा होता है, वैसे हेड ऑफ द नेशन है। और यस। हम बात करेंगे कि भाई उनको माफ कर दीजिए, तो कुछ ना कुछ तो दंड उनको मिलना चाहिए। यदि दंड नहीं बिल्कुल। मिलेगा, जैसे आज हम देख रहे हैं हस्तिनापुर के वीर जो सीरियल आती है, उसमें बहुत अच्छी रूप से दिखाया गया कि गुरु है वो भीष्म पितामह को भी ना बोल देते हैं, गुरु द्रोण, कि आप आएंगे तो वो बच्चे मन से दुर्बल हो जाएंगे। और उनके कारण उसको जो कठोर रूप से, जैसे सोने को अग्नि में तपाया जाता है तभी वो सोना निखर के आता है, फूल हम्म। के जैसे बच्चे होते हैं, लेकिन वो घर पर रहते हैं तब। वो यहाँ पर राजकुमार नहीं है, उनको भिक्षा भी मांगनी पड़ेगी। उनको सुबह में प्रातः काल 4 बजे 5 बजे उठकर उनको वर्जिश भी करनी पड़ेगी। उनको अपना गुरुकुल है वो खुद बनाना पड़ेगा, स्वयं बनाना पड़ेगा। उनको अपना भोजन है वो स्वयं पकाना पड़ेगा। और गुरु के लिए जो भी आवश्यक काम होते हैं वो भी उसमें हाथ बटाना पड़ेगा। और अर्जुन है वो राजकुमार है, तो इसके कारण वो कोई गलती करेगा तो ऐसा नहीं है कि उसको कोई दंड नहीं मिलेगा। तो यदि ये ना हो, हम अगर सेना में ऐसी बात करें कि सैनिक है वो कोई गलती करेगा तो उसका कोर्ट मार्शल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो सरहद पर तना खड़ा रहकर 24 घंटे वो सेवा करता है। तो उसका हम्म। कोर्ट मार्शल क्यों होना चाहिए? उसने कोई आदेश भंग कर दिया तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तो ये नहीं को, यदि आपने और उसने दुश्मन को भी मारा होगा और उस सेनापति का आदेश नहीं होगा, कमांडर का आदेश नहीं होगा, लेफ्टिनेंट जनरल का आदेश नहीं होगा, उसने स्वयं किया होगा, तो भी उसके विरुद्ध कोर्ट मार्शल होता है कि नहीं होता है? तो यस। यदि हम इसको बच्चे समझकर क्षमा कर देंगे, तो ये तो ऐसी पीढ़ी है कि जिसने कोई देखा ही नहीं है कि क्या दंड होता है। हमारे गुरु है, शिक्षक है, वो हमको क्या दंड करते थे। हमको वो जो बिल्कुल सही। दंड दंड करते थे वो भी ऐसा रहता था कि हमारी अच्छे के लिए होता था, क्योंकि हम ये कान पकड़ कर खड़े रहते थे। तो आज का साइंस ये कहता है कि कान पकड़ना यानी आपकी स्मृति बढ़ेगी। आपको बिल्कुल। पैर के अंगूठे पकड़ाते थे, तो उसका कारण हमारा एक योगासन का जो आसन होता है वो आसन हो जाता था, जिसके कारण आपका पेट है वो क्लियर हो जाता था। मतलब कब्ज कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता था ऐसी, और पेट में चर्बी नहीं जमा होती थी। ऐसा ऐसा आसन करवाते थे ना, इनडायरेक्ट रूप से। तो बिल्कुल। गुरु यदि दंड नहीं देगा, गुरु की उसका डर नहीं होगा, तो आप शिक्षण कैसे प्राप्त करोगे? ऐसे ही यदि प्रधानमंत्री के विरुद्ध आप इनडिसेंट बोलोगे और ऐसी देश विरोधी बातें बोलोगे, तो आपके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होगी। वो कैसे हम मतलब ये देश के रूप में चाहिए अच्छी सर, बात क्योंकि नहीं है। ये जो हाँ, बिल्कुल। तब बिल्कुल हम भी यही मानते हैं, क्योंकि विद्यार्थी जो थे नीट वाले वो तो कुछ कहीं अलग थलग हो गए, और जिन्होंने हिंसा भड़काई वो उसमें कोई भी ऐसा नहीं लगता है कोई बच्चा होगा। और तो इसलिए ये जो प्रधानमंत्री जी ने बोला है वो कहीं ना कहीं मन में खटका कि अ, कैसे माफ कर दे जिन्होंने हमारे फोर्सेस के खिलाफ पत्थर उठाए, जिन्होंने गालियां दी। इतना ही नहीं, जो उनको सपोर्ट करने आए थे मणिशंकर अय्यर, शबाना आजमी, इन्होंने भी वो शर्जील इमाम और उमर खालिद के लिए बोला, जो हमारे देश के दुश्मन की तरह है। तो कैसे माफ कर दे, यही एक सवाल था, इसलिए मैंने आपको आमंत्रित किया। ये सर, ये जैसे धृतराष्ट्र और गांधारी, जी धृतराष्ट्र तो ठीक है वो तो नहीं देख पाते थे, लेकिन गांधारी ने आंखों के ऊपर पट्टी बांध ली तो क्या हुआ, हमने सबने पढ़ा है महाभारत में। तो इसीलिए जो इस तरह की हिंसा में शामिल थे, चाहे वो पीएचडी करने वाले हो या ना हो, क्रिमिनल्स हो, उनको सजा होनी चाहिए, वो बच्चे बिल्कुल नहीं हो सकते। और यही बात और जो है हमारे आज हमने उसमें भी, डिस्कस की आपके साथ हमारे सर। उसमें भी एक वो है ना कि
जुवेनाइल करके जो मतलब सुधार गृह होता है, तो कोई बच्चा है, जैसे निर्भया हाँ हाँ। कांड था, तो उसमें जो माइनर था, तो उसको भी कहीं तो सजा सुधार गृह में जो रखे नहीं। अब, लेकिन उसका हाँ। सुधार तो होना चाहिए। यस। ये तो है सर, अभी आजकल के बच्चों का, और बच्चे नहीं मतलब आजकल के जो जेंजी ये बोलते हैं जेंजी, उनका तो पता नहीं क्या देखते देख के वो उस बहाव बहते चले जाते हैं जो बताया जाता है। और हम देख रहे हैं लगातार सर, जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है, इवन हमने देखा किस तरह की लैंग्वेज और भाषा अभिजीत दिक्के अभी यूज कर रहे हैं। कल ही शायद उन्होंने देखा कि प्रधानमंत्री जी आपका चेहरा देश के भविष्य से ज्यादा चमक रहा है, इस तरह का कुछ बयान उन्होंने दिया जब वीडियो प्रधानमंत्री जी ने डाला तब। तो जब लीडर ही ऐसे हो तो बाकी की क्या बात करेंगे सर। तो सर, अंत में मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, आप हमारे साथ जुड़े। और सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा ये वीडियो जरूर देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद सर, वंदे मातरम, जय श्री वंदे राम। मातरम, जय श्री राम।